किसी भी काम को करने का सबसे मुश्किल स्टेप होता है। शुरुआत ही अच्छी नहीं है या शुरुआत में हार मान ली जाए तो एंड तक पहुंचने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और हम में से ज़्यादा लोग शुरुआत करते भी नहीं, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा या कुछ आगे होगा भी या नहीं। दूसरे वो लोग होते हैं जो काम को बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं, उसका जो बेसिक रूल है उसके बारे में भी नहीं सोचते। यानी काम को ना करना भी दिक्कत है और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर शुरू करना, बाद में उसे छोड़ देना, ये दोनों ही गलत हैं। तो 7 दिन सबसे जरूरी समझो और ठीक ऐसे बिताओ जैसे आगे हम बताने वाले हैं। 7 डेज वो हैं जिसमें ये डिसाइड कर लेते हो कि मुझे क्या करना है। हम ये करते हैं कि या तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि आज ही सब कुछ हो जाए, या तो हम कुछ भी करते ही नहीं। जबकि ना तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना है, ना ही बिल्कुल ना के बराबर सोचना है। आपको दोनों ही सिचुएशन में खुद को न्यूट्रल रखना है। ऐसा कभी मत करो कि ओवर एक्साइटेड होकर शुरुआत कर दो या किसी को देखकर सेम काम करना शुरू कर दो और बाद में पता चल रहा है कि आपको वो काम नहीं करना चाहिए था। असल में जब हम किसी की सक्सेस को देखते हैं तो फिर दुनिया उसकी तरफ भागती है कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ, पर आप कर सकते हो या नहीं ये तो बात की बात है। आप किस चीज़ में बेस्ट हो ये ज़्यादा मायने रखता है। तो जब भी किसी को सक्सेसफुल देख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि उसे एक ही रात में मिला है। रही बात वहाँ तक पहुँचने की, जाहिर है कि उसे वहाँ तक पहुँचने के लिए कई रातें जागना पड़ा होगा, कितने दिन हार्डवर्क किया होगा, ये तो सिर्फ वही जानता है जो पहुँचा है। अभी आप जो भी कर रहे हो तो ऐसा मत सोचो कि मेरे करने से क्या होगा, कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। सबसे पहले आपकी रिसर्च होनी बहुत ज़रूरी है, यानी किसी काम की छानबीन करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आपको किसी तरफ जाना है तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो गूगल और बाकी प्लेटफॉर्म आपको आपकी ज़्यादातर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। तो पहले आपको रिसर्च करनी है और फिर 7 दिन जो आप शुरू करने वाले हो, पहले दिन में आपको अपने आप को तैयार करना है। बहुत ज़्यादा किसी को बताने की नीड नहीं है आप क्या करने वाले हो और क्या नहीं। आप सिर्फ अभी अपने काम की शुरुआत करो। पहले दिन आपको अपने दिमाग में ये बात बिठानी होगी, एकदम से कभी कुछ नहीं मिलता, मुझे सिर्फ इस चीज़ को लगातार करते हुए आगे बढ़ना है। करो। सेकेंड डे अपना शेड्यूल सेट करो। आपको अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना है, अभी तो सिर्फ अपनी आदत पर काम करना ज़रूरी है। आदतें ही हमारी लाइफ को बनाने का काम करती हैं। तो अभी जो चल रहा है उसे बदलने के लिए आपको धीरे धीरे पटरी पर लाना है, इसलिए प्रेशर मत लो। अभी धीरे धीरे अपना रूटीन सेट करो। 1 या 2 घंटे जितना आप फोकस कर सकते हो उस पर फोकस करो। थर्ड डे ये एक ऐसा दिन है जिसमें आपका मोटिवेशन हिलने लगती है, यानी फिर से खुद को याद दिलाना है ये क्यों करना शुरू किया था और अभी आपको कहाँ पर पहुँचना है। कंसिस्टेंसी ये एक ऐसा फैक्टर है लाइफ के बड़े से बड़े गोल को अचीव करने में आपकी सबसे ज़्यादा मदद करता है। कंसिस्टेंसी कोई बाहर से लाई हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक माइंडसेट है कि मुझे अपना काम फिनिश करना है, उसके बाद मैं बाकी किसी चीज़ पर ध्यान लगाऊंगा। जब आप खुद के साथ लॉयल हो गए तो फिर दुनिया आपके साथ बेहतर पेश आने लगेगी। तो ये जो टाइम पास करवाने में लगा रहे हो ये सब बंद कर दो। इन 7 दिनों को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ, अपना माइंडसेट बनाओ। और फिर आता है 4th डे। 4th डे में अब उतना टाइम नहीं लगेगा कि आप लगातार काम कर रहे हो। तो जब आप लगातार कुछ भी सीख रहे होते हो, कुछ कर रहे होते हो, तो दिन पर दिन आपकी उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, तेज़ी से काम कर पाते हो। ये वो दिन है जिसमें आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। और फिर है 5th डे, जिसमें आपको अपने ऊपर भरोसा दिखाना होगा। मैं सिर्फ यूं ही रहने के लिए नहीं बना हूँ, मुझे यकीन है खुद पर कि मैं अचीव कर लूँगा। आपको खुद को पुश करना ज़रूरी है, तभी बाहर की मोटिवेशन आपके लिए काम करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम थॉट्स आपके अंदर चलते हैं, तो जाहिर है कि वो ऐसे